रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन सन्मति देने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मुख से निकला ये भजन समरसता की प्रतीक। ये भजन हर उत्सव में गाया जाता है और कल भूतपूर्व प्रधानमंत्री परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर पटना बिहार की राजधानी में कार्यक्रम रखा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी का मंत्री अश्विनी चौबे उस कार्यक्रम के आयोजक थे और उस कार्यक्रम में भोजपुरी की सम्मानित गायिका देवी सिंह, जिनकी कई गाने मशहूर हैं और चर्चित भी है, वो उन्होंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत इसी भजन से किया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसी उन्होंने कहा कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इतने में भारतीय जनता पार्टी समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मति ही उड़ गया, गजबे हो गया। और ये हंसने और हंसाने की बात नहीं है। उस प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पे था जिन्हें हिंदुस्तान का हर वर्ग सम्मान करता है, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा गाए हुए भजनों पे विरोध दर्ज कराना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारी वंदना की बात करता है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का बेटा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अल्लाह का नाम सुनते ही जिस तरीके से कहर बरपाने का कार्य किया और मजबूर किया उस गायिका को माफी मांगने के लिए। एक तरफ यही भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। कुवैत में क्या करने गए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप? अश्विनी चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम्हें इतनी नफरत है अल्लाह से? जब इतनी ही नफरत है तो कुवैत में क्यों गले मिल रहे थे प्रधानमंत्री तुम्हारे? अपने सुविधा अनुसार तुम शब्दों को चयन करोगे, अपने सुविधा अनुसार तुम अपने लोगों पे थोपोगे। कतई बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। जब जी में आया, जो मन में आया, अपने मर्जी अनुसार कानून बना लेते हो, अपने मर्जी अनुसार लोगों को चलने पे मजबूर करना चाहते हो, और आपने तो हद कर दी। उस महिला गायिका के साथ जिस तरीके का व्यवहार आप लोगों ने किया है, मजबूर किया है उसे माफी मांगने पर। कहां तक तुम भजन को हटाने का प्रयास करोगे? मोहम्मद रफी साहब के कौन से भजन को तुम नहीं सुनोगे, ये हमें बताओ। बड़ी देर भयो नंदलाला तेरी राह तक है ब्रिज वाला, खत्म कर दोगे उस भजन को। और वही मोहम्मद रफी साहब है जो हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन गायक में से हुए, जो मक्का में भी जाकर के अजान देते हैं। ये हिंदुस्तान की शान है। बांसुरी वादन काशी विश्वनाथ में बैठ के कौन करते थे? शहनाइयां कौन बजाया करते थे? वाह उस्ताद, अपने हिसाब से चलाओगे देश को? हर घर में नफरत परोसना चाहते हो।
और सामने वाले को नफरती कहते हो तुम। क्या है फर्क? अल्लाह ईश्वर में क्या फर्क है हमें बताओ तुम। अल्लाह भी वही है, ईश्वर भी वही है, राम भी वही है, नाम अनेक हो सकते हैं, आस्था का केंद्र तो है। कोई नास्तिक तो नहीं है, कोई राम को मान रहा है, कोई अल्लाह को मान रहा है, कोई ईश्वर को मान रहा है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पटना में घटी घटना का पुरजोर विरोध करता हूं और मैं चाहूंगा कि पटना हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। क्या गांधी जी का अपमान इस तरीके से सहता रहेगा हिंदुस्तान? वो बिहार, जिस बिहार ने, और वही बापू भवन में ही इस कार्यक्रम को किया जा रहा था, और ये वो बिहार जिस बिहार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, अंग्रेज भारत छोड़ो में अग्रणी भूमिका निभाई, उस बिहार की धरती पे गांधी जी के गाए हुए गानों का विरोध किया जाता है। आज का दिन पता है आपको क्या है? आज शहीद आजम उधम सिंह जी, शहीद उधम सिंह जी का जन्मदिन है। उन्हें पता था कि मैं मरने वाला हूं, फांसी की सजा होगी मुझे। उन्होंने अपना नाम क्या रखा था पता है आपको? राम मोहम्मद सिंह आजाद। उन्होंने अपना नाम बदल दिया था सिर्फ इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान के लोग राम भी हैं। उन्होंने नाम रखा अपना राम मोहम्मद सिंह आजाद। क्यों रखा? कि मैं जिस देश के लिए कुर्बान हो रहा हूं, जालियांवाला कांड के दागी जनरल डायर को गोली मारा हूं, फांसी होगी। उन्होंने अपना नाम बदला राम मोहम्मद सिंह आजाद, ताकि मेरे बाद हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, चाहे वो राम हो, मोहम्मद हो, सिंह हो, आजाद हो, वो देश के लिए, भारत मां की गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए एक होकर के इनकलाब जिंदाबाद बोले और अंग्रेजों के चूल को हिला दे। और गांधी जी ने भी यही कहा था कि ईश्वर एक है। और गांधी जी क्यों, हमारे प्रभु श्री कृष्ण भी कहते हैं ईश्वर एक है। तो मैं पटना हाई कोर्ट से आग्रह करूंगा और बिहार की सरकार से भी आग्रह करूंगा। हमें पता है बिहार सरकार कुछ करने कराने वाला है नहीं, झूठा आडंबर करना इन लोगों का काम है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। और इस तरीके के कार्य करने से आपसी द्वेष बढ़ता है। धर्म धारण करने की चीज है, धर्म नफरत की चीज नहीं है। धर्म में अहिंसा है, धर्म में घृणा के लिए, धर्म में नफरत के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। फर्जी तुम लोग जय श्री राम करते हो और भगवान राम जैसे सहिष्णु बनने की तुम में ताकत नहीं है। इसलिए मैं माननीय न्यायालय से अनुरोध करूंगा कि स्वतः संज्ञान ले, अपने देश की बेटी देवी सिंह को न्याय दिलाए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो गाए हुए भजन है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये जायज है तो उन पे कार्रवाई हो। अगर गलत है तो इस भजन को पूरे हिंदुस्तान से गायब करा दिया जाए। और भाजपा वाला कर सकते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय पे विश्वास है कि वो न्याय करेंगे। नफरत मत बांटो यारो, मोहब्बत बांटो। मोहब्बत। जय हिंद।